प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ। प्रार्थना का उत्तर शीघ्र प्राप्त करने के मुख्य 4 चरण कौन से हैं? तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि मत्ती अध्याय 6 में हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाते हैं कि किस प्रकार उन्हें पिता परमेश्वर से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, जिसमें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र आए। जिसमें प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं इस प्रकार कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, और हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो भली प्रकार कि सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना के कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी चरण सिखाए, जिससे उनकी समस्त प्रार्थनाएं स्वर्ग में सुनी जा सके। तो आइए हम भी इसी प्रार्थना के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को आज सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना केवल अपनी समस्याओं को ही प्रभु को बताना नहीं है, न ही अपनी इच्छाओं को मांगना है। प्रार्थना है पिता के साथ एक सुंदर संबंध, कम्युनिकेशन, कनेक्शन विथ फादर। हालेलुया। और है अपने क्रिएटर की सच्ची प्रशंसा, उसकी स्तुति और प्रेस करना। जैसे प्रभु यीशु ने सबसे पहले चरण में सिखाया कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना के इस चरण में हम सर्वप्रथम अपने पिता को प्रेस करते हैं, उसको पवित्र कहकर उसकी बढ़ाई करते हैं, उसका धन्यवाद करके उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसा कर हम एक स्वर्गीय वातावरण की उपस्थिति को अपने जीवन में खोल देते हैं, जिससे हमारा आत्मिक और शारीरिक और भावनात्मक वातावरण हेवनली एटमॉस्फेयर से आसानी से कनेक्ट हो पाता है। और पिता की प्रशंसा से, उसकी स्तुति और धन्यवाद करने से डिमोनिक पावर्स भी ब्रेक होने लगती है और एक शुद्धता का, एक प्योरिटी का वातावरण वहाँ तैयार हो जाता है, जिसमें फिर हम अपनी बात पिता के साथ आसानी से शेयर कर पाते हैं और फिर उसका उत्तर भी शीघ्र हमारे पास आता है। हालेलुया। तो दूसरे चरण में हम देखते हैं कि प्रभु सिखाते हैं वहाँ कि तेरा राज्य आए, अर्थात हमें अपने जीवन में इस पृथ्वी में पिता के राज्य के आने की प्रार्थनाएं करनी है, जिससे पिता का राज्य अर्थात उसका अधिकार हमारे जीवन में सर्वप्रथम नियंत्रण ले ले, और इस पृथ्वी पर भी। और मेरे प्रियो, यह स्वाभाविक है कि जब पृथ्वी पर और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, तो निश्चय ही हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी उनमें शामिल होगा और शीघ्र शामिल होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पिता के राज्य के अपने जीवन व संपूर्ण पृथ्वी पर आने की प्रार्थनाएं भी सर्वप्रथम हमें करनी चाहिए। उसी में हमारी समस्त समस्याओं का समाधान भी छिपा है, क्योंकि पिता का राज्य में कोई दुख, संकट या बीमारी और पीड़ा है ही नहीं, अर्थात ये सब उसकी उपस्थिति में फिर टिक ही नहीं सकते। उसका राज्य हमारे संपूर्ण जीवन काल को बदल देता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी शीघ्र आना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। आगे तीसरे चरण में प्रभु कहते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यहाँ भी हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमारी प्रार्थना का उत्तर शीघ्र स्वर्ग से आता है। मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, तो हम पिता की इच्छा की, उसके हमारे प्रति मर्जी को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, और ऐसा करने से पिता की इच्छा हमारे जीवन में फिर पूरी भी होती है और मेरे प्रियो, हमारे जीवन को भी उत्तम बनाती जाती है। क्योंकि वचन स्पष्ट भी करता है यिर्मयाह 29:11 में कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा को पूरा करेगी। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, जब हम पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भी उसी में शामिल होता है,
क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही है कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। तो हुई ना हमारी आशीषें भी इसी प्रार्थना में शामिल। ऐसे प्रार्थना करने से हमारी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारे सामने शीघ्र होता है और इसी प्रार्थना में हमारी सभी प्रार्थनाओं का प्रकटीकरण हमारे सामने शीघ्र आता है। हालेलुया। अगले चौथे चरण में फिर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार सिखाते हैं कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब यहाँ होती है एक कंप्लीट प्रेयर। जी हाँ भाइयों बहनों, अंत में प्रभु ने सिखाया कि इस प्रकार की सभी प्रार्थनाएं करने के पश्चात अब हम अपने दिन भर की रोटी पिता परमेश्वर से मांगे, अर्थात फिर हम अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल प्रेयर्स अपने पिता से मांग सकते हैं। फिर अपनी हर बात पिता परमेश्वर से शेयर करें कि फिर चाहे वह कोई बड़ी समस्या हो या छोटी समस्या क्यों ना हो, हमारी किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत ही क्यों ना हो, पिता फिर उसे अवश्य पूरा करेंगे और शीघ्र भी पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने चेलों को सिखाई गई यह प्रार्थना एक संपूर्ण प्रार्थना का चित्रण है, अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ कंप्लीट प्रेयर, जिससे कि शीघ्र ही हमारी प्रार्थना का उत्तर भी आएगा। परंतु मेरे प्रियो, हम अपनी ही डिजायर्स में उलझकर अपनी ही ढंग से प्रार्थनाओं को तोड़ मरोड़ कर पिता के सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र नहीं आता और कभी कभी आता भी नहीं, क्योंकि हम उसमें स्वार्थता को, ढोंग को, लोभ लालसाओं को भी शामिल कर देते हैं। और ऐसी स्वार्थता से भरी प्रार्थनाएं प्रभु फिर नहीं सुनते। वह सुनते हैं उसकी इच्छा में की गई प्रार्थना, जिसका सुंदर चित्रण स्वर्ग परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी सिखाया था और आज वह हमें भी सिखाते हैं। और यदि हम इस प्रकार अपनी प्रार्थनाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो निश्चय ही मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का उत्तर हम शीघ्र ही देख पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना के उत्तर को शीघ्र प्राप्त करने के लिए इन 4 मुख्य चरणों को सीखें और अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें, जिसे फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं। पहला चरण है पिता का धन्यवाद करना, उसकी प्रशंसा करना और उसके पवित्र नाम को ऊंचा उठाना। और दूसरा चरण है उसके राज्य को अपने जीवन में पृथ्वी पर बढ़ने की प्रार्थना करना, क्योंकि मेरे प्रियो, उसके राज्य में आज़ादी है, चंगाई है और छुटकारा भी है। और तीसरा चरण है पिता की इच्छा पूरी होने के विषय प्रार्थना करना, अर्थात उसकी इच्छा यही है कि हम भलाई में, भरपूरी में, आज़ादी में, आनंद में और स्वस्थता में अपना जीवन बिताएं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अंतिम और चौथा चरण है कि अपनी ज़रूरतों को फिर पिता के साथ शेयर करें, उससे अपनी हर ज़रूरत को मांगे। वह उदारता से देने वाला दयालु परमेश्वर है, वह हमारे जीवन में कोई घटी नहीं होने देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस प्रकार से की गई प्रार्थनाओं से अवश्य ही आप अपनी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र ही प्राप्त करेंगे, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया भी कि एक संपूर्ण चित्रण प्रार्थना का क्या है, जिससे कि स्वर्ग से उनकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें शीघ्र मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि आप पिता के साथ सर्वप्रथम एक संबंध में आ जाएं, और यह संबंध किसी विशेष दिन या तारीख या जरूरत के आधार पर नहीं हो। यह संबंध हो हर दिन का, हर पल का, अर्थात हमें प्रार्थना केवल समस्या में पड़े रहने पर ही नहीं करनी, हमें प्रार्थना केवल अपनी ज़रूरतों के समय पर ही नहीं करनी, हमें प्रार्थना हर दिन करनी है, हर एक सिचुएशन में करनी है। अर्थात हमारा प्रार्थना जीवन मजबूत होना है, हमारा लाइफ स्टाइल ही प्रेयरफुल होना है। ऐसा होने के कारण एक तो हमारा संबंध पिता से मजबूत होता है और फिर शैतान भी हमारी किसी भी प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाता और हमारी समस्त प्रार्थनाओं का उत्तर भी स्वर्ग से शीघ्र आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उसी प्रार्थना के आधार पर अपने जीवन को परिवर्तित करें, पिता को प्रेस करें, उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को पवित्र कहें, उसकी इच्छाओं में अपना जीवन बिताएं, उसके राज्य को पृथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना करें। फिर आप अपनी हर एक समस्या को, हर एक परिस्थिति को प्रभु के सामने खोल कर रखें। निश्चय ही आपकी सभी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र आएगा,
क्योंकि मेरे प्रियो, प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए और कोई कुंजी या चाबी नहीं दी गई। बाइबल के आधार पर जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना का चित्रण दिया गया है वह एक कंप्लीट प्रेयर है जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में हमें करना आवश्यक है। हर एक परिस्थिति में हमें इसी प्रकार प्रार्थना करना आवश्यक है। फिर देखें कैसे स्वर्गीय वातावरण आपके जीवन में खुलता जाता है और आपकी रुकी हुई प्रार्थनाओं का उत्तर भी स्वर्ग से शीघ्र आता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस अध्याय का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।